गाइस, क्या धरती अब रहने लायक नहीं रही? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कार्स पिघल रही हैं, ट्रैफिक लाइट्स पिघल रहे हैं, रनवे भी टूट रहे हैं और लोग अभी भी कह रहे हैं अरे भाई गर्मी ही तो है। नहीं भाई, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये आने वाले भविष्य की पहली चेतावनी है। हीट वेव यानी ऐसी खतरनाक गर्मी जहाँ लगातार कई दिनों तक तापमान बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई, कोल और ऑयल का अत्यधिक उपयोग, पॉल्यूशन, कंक्रीट सिटीज़ जहां पेड़ कम और सीमेंट बहुत ज़्यादा है। धरती एक कंबल की तरह गर्मी अपने अंदर फंसाती जा रही है और इंसानों ने उस कंबल को इतना मोटा बना दिया है कि अब गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। असली खतरा है क्या? खतरा तो बड़ा है, लेकिन लोग सोचते हैं एसी खरीद लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। अगर हीट वेव बढ़ती रही तो हज़ारों लोग हीट स्ट्रोक से मर सकते हैं। बिजली की डिमांड इतनी बढ़ेगी कि ग्रिड फेल होने लगेंगे, पानी की भारी कमी होगी, फसलें सूख जाएंगी, फूड प्राइसेस आसमान छुएंगे, जंगलों में आग बढ़ेगी, जानवर और पक्षी बड़ी संख्या में मरेंगे। काम करने वाले मजदूर, डिलीवरी बॉयज़ और फार्मर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इसमें। और अगर तापमान लगातार बढ़ता रहा तो कुछ शहरों में दोपहर के समय बाहर निकलना इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। और ये कुछ लोग फेस भी कर रहे होंगे। हर जगह नहीं, बट बहुत सी जगह हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे दादा दादी के समय भी गर्मी पड़ती थी। हाँ, लेकिन उस समय इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतनी कंक्रीट बिल्डिंग्स नहीं थी, इतनी ग्रीन हाउसेस गैसेस नहीं थी, और सबसे बड़ी बात इतनी लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव नहीं आती थी। आज वैज्ञानिक सिर्फ गर्मी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक्सट्रीम वेदर की बात कर रहे हैं। यानी कभी हीट वेव, कभी फ्लड, कभी साइक्लोन, कभी ड्रॉट। धरती का मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा भाई। सोचो, अगर आज कार पिघल रही है तो 20 साल बाद क्या होगा? अगर आज ट्रैफिक लाइट्स पिघल रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ किस दुनिया में रहेंगी? अगर पानी ख़त्म होने लगा तो पैसे से भी पानी नहीं खरीद पाओगे। फ्यूचर की सबसे बड़ी लड़ाई ऑयल की नहीं होगी, वाटर और क्लाइमेट चेंज की होगी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हीट वेव हर साल और लंबी होगी, बिजली का खर्च बढ़ेगा, खेती मुश्किल होगी, कई जगह रहने लायक नहीं रहेंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, इकनॉमी पर भारी असर पड़ेगा। अब इस कंडीशन में खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो भाई दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। खूब पानी पिएं, ORS पिएं जितना ज़्यादा हो सकता है। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, छत पर हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स या इंसुलेशन का उपयोग करें, घर के आसपास पेड़ लगाएं, बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखें। हीट स्ट्रोक के लक्षण पहचानें: चक्कर आना, बहुत तेज़ शरीर का तापमान बढ़ना, बेहोशी होना, उल्टी आना। तो समझ लो, उस टाइम तुरंत मेडिकल की सहायता लें। और जो लोग आज भी कहते हैं क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता भाई, जब सड़क पर अंडा अपने आप पकने लगे, कार का डैशबोर्ड पिघलने लगे और ऐसी भी हार मान जाए, तब फेसबुक पर स्टेटस डालने से ज़्यादा ज़रूरी होगा पानी ढूंढना। और यकीन ना आए तो आज नीदरलैंड और यूरोपीय देशों में देख सकते हो, नेचर से भय जीतने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। याद रखिए, धरती इंसानों के बिना रह सकती है, लेकिन इंसान धरती के बिना नहीं रह सकता। ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल रहा है। अगर अभी नहीं जागे तो आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी। और ये जो हो रहा है इसके लिए हम सब, तुम सब, तुम्हारे माता पिता और देश का बच्चा बच्चा जिम्मेदार है, जिसने देश या दुनिया को सुधारने की कोशिश नहीं की। शुरुआत तो कोई करे, लेकिन नहीं, हम दूसरों को दोष दे रहे हैं और मस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मेरा काम थोड़ा तुम्हें जागरूक करना था। बाकी मैं शौक हूँ ये सब देखकर कि भविष्य कितना डरावना हो सकता है अगर फैसले आज नहीं लिए गए तो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही इस लड़ाई का पहला हथियार है। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें, खूब पानी पिए और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। जितना ज़्यादा हो बचें और एक दूसरे का साथ दें। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।